कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के मुतालिक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आप अक्सर मसाजिद में देखते हैं। एक आदमी वो है जो सारा दिन चलता रहता है, अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहता है, उसे कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बदकिस्मती है कि जब वो नमाज का वक़्त हो तो वो कुर्सी इस्तेमाल करता है। तो याद रखें, बहुत ज़रूरी मसला है और इसको शेयर भी करना है कि जिस आदमी को ज़मीन पर बैठने की ताकत है वो किसी न किसी हालत में ज़मीन पर बैठ सकता है, तो ऐसे शख्स को कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ने की कतअन इजाज़त नहीं है और ये जायज़ भी नहीं होगा। क्योंकि कुर्सी का जब बैठेंगे तो उसका ज़मीन से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और सजदा, ये जो जितने अरकान हैं उनका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है। ज़मीन पर वो माथा टेके, माथा नहीं भी टेक सकता तो कम अज़ कम वो सुरीन के बल मस्जिद में बैठा है, ज़मीन पर बैठा है, तो उसका जो नमाज पढ़ने का हुक्म है वो गोया कि क़याम की हालत में अल्लाह ताला के सामने खड़ा है, क्योंकि वो इज़्तिरारी हालत में है। लेकिन जब कुर्सी पर बैठेंगे तो वो उस हालत में है जो आदमी इशारों से नमाज पढ़ता है। तो याद रखें कि जो आदमी, एक तो ये हालत है ना कि बंदा ठीक ठाक है, दुनियावी कामों में वो चलता फिरता है, उसका घुटना बैन होता है और वो गाड़ियों पर चढ़ता है, सफ़र करता है, मोटरसाइकिल चलाता है, अपने दुनियावी काम करता है, वो कहता है कि तकलीफ़ है मुझे, लेकिन लगा रहता है। लेकिन जब नमाज का वक़्त है तो कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं इसको रुकू की हालत में, हालांकि रुकू की हालत में तो घुटने बैन नहीं होते, फिर भी सीध होते हैं। अगर खामखा दर्द है भी सही तो सजदे की हालत में होगा या सजदे के बाद बैठने की हालत में दर्द होगा तो वो अपनी टांग को भी लंबा कर सकता है। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है कि थोड़ा सा कहीं दर्द पड़ा तो कुर्सी इस्तेमाल कर ली। तो याद रखें कि जिस आदमी को ज़मीन पर बैठने की ताकत है, ऐसे शख्स के लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना ये शरअन जायज़ नहीं है।